करते हैं आज डाउट्स लेके इस टॉपिक को खत्म करते हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के सबसे पहले एनसीईआरटी के डाउट्स, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के क्वेश्चन 23 से थे। 23 से 25 में कोई डाउट है? 23 से 25 में कोई डाउट है? इधर किसी का डाउट? एक बार ब्रीफ देता जाता हूं। 23 में 0 पे LHL RHL निकलेगा, 1 पे नहीं निकलेगा, 1 पे डायरेक्टली लगेगा। 24 में 1 पे LHL RHL दोनों निकालने पड़ेंगे। 25 में मॉड को ब्रेक करना है। किया था ये 25 क्वेश्चन लास्ट क्लास में, या है डाउट किसी का? हो गया 25? 28 तक कोई डाउट है तो बोलिए। 28 तक कोई डाउट है तो बोलिए। 30 तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। 30 से पहले किसी का? 29 डाउट है किसी का? सामने देखो 29। आपको बोला A1 A2 A3 be fixed real numbers and define a function fx is equal to x minus A1 x minus A2 up to x minus AN। ये आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, x माइनस A1 x माइनस A2 अप टू x माइनस AN। नाउ इस फंक्शन में आपको निकालने को क्या बोला? कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू A1 fx, लिमिट x अप्रोचेस टू A1 fx। ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू A1 x माइनस A1 x माइनस A2 अप टू x माइनस AN। अब x की जगह आप A1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। x की जगह जब आप A1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो A1 माइनस A1 क्या हो जाएगा? 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या हो गया? 0। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? फॉर सम a विच इज नॉट इक्वल टू A1 A2 A3 अप टू AN कंप्यूट लिमिट x अप्रोचेस टू AFX, लिमिट x अप्रोचेस टू AFX। और आपको गिवन क्या है? a जो है वो A1 A2 इन सब के बराबर नहीं है, तो ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू A x माइनस A1 x माइनस A2 अप टू x माइनस AN। a जो है A1 A2 A3 इनके किसी के भी बराबर नहीं है, तो मतलब अगर किसी के भी बराबर होता तो रिजल्ट क्या बन जाता? 0। किसी के भी बराबर नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू डलेगी a माइनस A1 a माइनस A2 अप टू a माइनस AN। क्या ये बात समझ में आ गई? ये था क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, साथ साथ डाउट्स जो है वो लिखते रहिएगा। 30 कह रहा है fx की वैल्यू आपको दी है mod x प्लस 1 फॉर x लेस देन 0, इट इज 0 फॉर x इक्वल टू 0, इट इज mod x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। अब एक चीज ध्यान दो, मॉड कहां ब्रेक होता है? 0 पे ब्रेक होता है। mod x की वैल्यू क्या होती है? mod x की वैल्यू होती है प्लस x फॉर x ग्रेटर देन 0, हाँ कि ना? mod x की वैल्यू कितनी होती है? प्लस x फॉर x ग्रेटर देन 0 और माइनस x फॉर x लेस देन 0, इजंट इट? मतलब ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन बदल के कितना हो जाएगा? mod x की जगह डालेंगे x लेस देन 0 में क्या बनेगा? माइनस x। 0 के लिए 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बन गया? प्लस x। अब आप लिमिट इवैल्यूएट करेंगे, तो लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से कम में फंक्शन कौन सा है? माइनस x प्लस 1, हाँ कि ना? कैसे इवैल्यूएट करते हैं? लेट x इक्वल टू 0 माइनस h, इफ x अप्रोचेस टू 0 h अप्रोचेस टू 0। ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, वैल्यू पुट करो प्लस h प्लस 1, आंसर आ गया 1।
राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है, x माइनस 1, let x equal to 0 plus h, if x approaches to 0 h approaches to 0, ये हुआ लिमिट h approaches to 0 h minus 1, h की जगह 0 डालो, आंसर आ गया कितना, -1. लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore limit does not exist at x equal to 0. क्लियर बेटा, जिसका डाउट था? यस सर. 30 के बाद 31 डाउट होगा, 32 मैंने क्लास में करा दिया था, 32 याद है, m और n वाला, ये था 32, ये जो लास्ट किया था कल मैंने. एक कंडीशन आई m इक्वल टू n, दूसरा तो हमेशा ट्रू होगी, तो फॉर ऑल इंटीजर्स आंसर हो गया. एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन देखते हैं 31. 31st क्या कह रहा है, if a function fx satisfies limit x approaches to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 equal to pi, evaluate limit x approaches to 1 fx. ये गिवन कंडीशन है और आपको वो इवैल्यूएट करना है. हाउ डू यू गो अबाउट इट, अलग अलग कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू पाई टाइम्स, ये जब उधर जाएगा लिमिट के साथ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1. लिमिट डालिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0. पाई टाइम्स 0 कितना हो गया, 0. आपके पास आया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस 2 इक्वल टू 0. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, आंसर कितना आ गया, 2. गॉट इट, समझ में आ गया. ये थे आपके एनसीईआरटी. अब आइए असाइनमेंट के डाउट्स. असाइनमेंट में लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट किसी का? फर्स्ट 5 में असाइनमेंट में किसी का डाउट? 5th क्वेश्चन असाइनमेंट के डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 5. Limit x approaches to 2 greatest integer function x. Left hand limit, limit x approaches to 2 minus, let x equal to 2 minus h. If x approaches to 2, h approaches to 0. हाँ कि ना? कितना हो गया बेटे ये? Limit x approaches to 2 minus ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, मतलब 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस समथिंग हो गया, तो क्या बन गया, 1 पॉइंट समथिंग. उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ, 1. ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस को पहले चेंज किया था, h अप्रोचेस टू 0. ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0. ये सॉल्व होके हुआ 1. अब लिमिट डलेगी, आंसर कितना आ गया, 1. लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई 1. राइट हैंड लिमिट पे आओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x. क्या करोगे, लेट x इक्वल टू 2 प्लस h. इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0. ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h. 2 प्लस समथिंग, 2 प्लस थोड़ी सी थिंग, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ, 2. तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू आई 2, आंसर आ गया 2. दोनों बराबर नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है बेटे, ठीक. 6th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें 5/2 है. 5/2 2.5 हो गया. 2.5 से थोड़ा सा आगे जाओगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 रहेगा.
2.5 से थोड़ा पीछे जाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी भी 2 रहेगा, उसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, 10 तक और कोई, अभी चेक कर लो। 10 तक और कोई, 8 से पहले किसी का, 8th fx is equal to mod x by x for x not equal to 0 and 0 for x equal to 0। किसका डाउट है? एनसीईआरटी में तो नहीं था। mod x को ब्रेक करोगे, नॉट इक्वल टू 0 है, mod x को लिखोगे प्लस x फॉर x ग्रेटर देन 0 माइनस x फॉर x लेस देन 0। हाँ कि ना? और 0 अगर x की वैल्यू 0 है तो सॉल्व करके बेटे कितना आया, +1 फॉर x ग्रेटर देन 0 -1 फॉर x लेस देन 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट हुई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से कम में बेटा कौन सा फंक्शन है, -1। आंसर आ गया -1, लिमिट लिखने की भी जरूरत नहीं। राइट हैंड लिमिट क्या हुई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 से ज्यादा पे कौन सा फंक्शन है, +1 सब्स्टिट्यूट करो, कितना आया 1। दोनों बराबर नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया? ये हो गया 8th। 12th तक और कोई डाउट? 11th सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। आपको fx दिया है बेटा 6x अपॉन मॉड x माइनस 2 फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। क्या करोगे, पहले मॉड x को ब्रेक करोगे। मॉड x कितना हुआ, प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है, पता ही है आपको, 6x अपॉन प्लस x लिखोगे इसको फॉर x ग्रेटर देन 0, 6x अपॉन माइनस x लिखोगे फॉर x लेस देन 0, और 0 है ये फॉर x इक्वल टू 0। इतना समझ में आता है? मैंने क्या किया, मॉड x को तोड़ा, x पॉजिटिव लिया तो उसको क्या लिखा, प्लस x, x नेगेटिव लिया तो उसको क्या लिखा, माइनस x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस फंक्शन क्या है, 6x अपॉन x माइनस 2, सॉरी माइनस x माइनस 2। लेट x इक्वल टू 0 माइनस h, इफ x अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0, ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 6x अपॉन h माइनस 2, 6 टाइम्स माइनस h अपॉन h माइनस 2। लिमिट डालो, आंसर क्या आ गया, 0। न्यूमरेटर में h को डालूंगा तो आंसर कितना आ गया, 0। सेम काम आप करोगे राइट हैंड लिमिट के लिए, सेम काम करोगे राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 प्लस करोगे तो फंक्शन कौन सा है, 6x अपॉन x माइनस 2। लेट x इक्वल टू 0 प्लस h, इफ x अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0। ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 6h अपॉन h माइनस 2, h को 0 डालो, आंसर फिर से क्या आ गया, 0। दोनों बराबर है तो आंसर कितना हुआ, 0। ठीक है, 12 तक और कोई? क्लास में कराया था सर, पिछली क्लास में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। एफ लिमिट आपको f1 के बराबर दी है, तो लिमिट किसके बराबर हो गई, 4 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, वो निकालोगे, a प्लस बी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, वो भी 4 के बराबर। राइट हैंड लिमिट निकालोगे b माइनस ए, वो भी 4 के बराबर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लिया। क्लास में ध्यान दिया करो और काम साथ साथ किया करो। इसके बाद आ जाइए 15 तक और कोई, 19 तक और कोई,
18 से पहले 18 में डाटा 18 मिसिंग क्वेश्चन है, छोड़ दो। 9 और कोई आखिरी तक? 13th वैसा ही है जैसा अभी पिछला किया। 14th क्लास में कर लिया था, वो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। 15th भी क्लास में किया था। 16th हो गया नहीं हुआ? 16th में एलएचएल आरएचएल के इक्वल नॉट इक्वल प्रूव करनी है, देख लो 16th क्वेश्चन। शो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। पहले इसको निकालते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेट x इक्वल टू 2 माइनस h। इफ x अप्रोच टू 2, h अप्रोच टू 0। लिमिट h अप्रोच टू 0, x की जगह 2 माइनस h, नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस h। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस h कितना होगा? 1। तो ये कितना हुआ? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस h डिवाइडेड बाय 1। h को 0 डालो, आंसर आ गया 2। अब दूसरा आपको बोल रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। सो लेट x इक्वल टू 2 प्लस h। इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0। ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 प्लस h अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h कितना होगा? 2 से थोड़ा सा ज्यादा। ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 प्लस h अपॉन 2। आंसर कितना आएगा? h को 0 डाल दो तो 1। दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, आखिरी तक और कोई? 19th बेटे 2 माइनस समथिंग अगर आप करते हो, कौन सा अगला वाला, लास्ट वाला? बेटे h को 0 डालेगी, ऊपर क्या बचा? 2, नीचे कितना बचा? 2 अपॉन 2 आजकल क्या होता है? ठीक है, आगे देखो 19th लास्ट क्वेश्चन। fx आपको दिया हुआ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लेस देन 2 के लिए, 4x इक्वल टू 2 के लिए, और 3x माइनस 5x ग्रेटर देन 2 के लिए आपको लिमिट इवैल्यूएट करनी है। पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 से कम में फंक्शन कौन सा है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। लेट x इक्वल टू 2 माइनस h। इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h। 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस h माइनस 1। ये कितना हुआ? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस h को 0 डालो, ये आ गया 1। राइट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 3x माइनस 5। सॉल्व कैसे करते हैं? लेट x इक्वल टू 2 प्लस h। इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 टाइम्स 2 प्लस h माइनस 5। h को 0 डालो, 6 माइनस 5, ये भी किसके बराबर आ गया? 1 के। तो मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2fx किसके बराबर आया? 1 के। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। जब तक आप क्वेश्चंस अपने हाथ से लिखोगे नहीं, सारे करोगे नहीं अपने हाथ से, सिर्फ देखने से क्वेश्चंस नहीं होते। जितने डाउट्स थे वो रिपीट करो, जिनका काम इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट करो। अगली क्लास में मैं रजिस्टर चेक करूंगा, ये एलएचएल आरएचएल का सारा काम कंप्लीट होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट हुआ तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगा, यहीं बिठा लूंगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा घर नहीं भेजूंगा, चाहे तुम्हारा हाथ टूट जाए लिखते लिखते। ठीक है, थैंक यू।